अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं रोज़ों के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोज़े बिल्कुल करीब हैं और रोज़ों में हमारे यहाँ पेशेंट्स का एक सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शुगर पाकिस्तान का एक बड़ा ही आम सा मसला बन चुका है और डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि हम क्या रोज़े रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो कैसे रख सकते हैं। उस हवाले से डाइट क्या होनी चाहिए, हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए। तो आज हम इस डिटेल्ड वीडियो में तफसील से बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से शुगर के मरीज रोजा रख सकते हैं और किन कंडीशंस में रख सकते हैं। तो एंड तक आपने जरूर देखना है और अपना फीडबैक से अपने आगाह भी करना है। इसमें जो आज हम गाइडलाइंस शेयर करने जा रहे हैं ये कोई एक आध मुल्क की या एक आध जगह के हवाले से नहीं है। ये 13 मुल्कों के फिजिशियंस ने, स्पेशलिस्ट ने और अपने अपने मुल्कों के हालात और सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने के बाद ये गाइडलाइंस एडवाइस की हैं, डेवलप की हैं। और उसमें जो शुगर के मरीज हैं उनको रोजा रखने के हवाले से 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरी है। रेड जैसे कि आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा, हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनमें रोजा रखने से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, शुगर कम हो सकती है। येलो कैटेगरी वो लोग हैं जो मॉडरेट रिस्क के साथ हैं, जिसमें हामला खवातीन भी हैं जिनमें कोई शुगर की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है या वो इंसुलिन के इंजेक्शंस पे नहीं है, वो भी रोजा रख सकती हैं। फिर रेड कैटेगरी है जिसमें रोजा रखने से जिन लोगों को स्वेयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और ग्रीन कैटेगरी जो सेफ है, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जो लोग रोजा रख सकते हैं इजीली और ज्यादा उसमें इंशाल्लाह उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वन बाय वन उनकी तफसील डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम येलो कैटेगरी पे आते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है। येलो कैटेगरी वो कैटेगरी है बेसिकली जिसमें रोजा रखा जा सकता है विद सम टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें मॉडरेट रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने का। उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह हमने प्रेगनेंसी के हवाले से बात की, प्रेग्नेंट जो औरतें हैं, जो हामला खवातीन हैं, उनके अंदर जिनको शुगर का मसला है लेकिन वो दवाइयों से, खाने वाली चीज़ों से कंट्रोल्ड है, शुगर वो बाकायदगी से चेक करती हैं, HbA1c उनका 6 से ज़्यादा नहीं है और इंसुलिन के इंजेक्शंस की अभी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही साथ में उन्हें कोई हाइपरटेंशन है, तो ये खवातीन रोज़ा रख सकती हैं। साथ में वो टाइप 1 डायबिटिक्स जिनको इंसुलिन इंजेक्शंस पे हैं और यंग हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट था कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, खासतौर पे जो यंग पेशेंट्स हैं और इंसुलिन के इंजेक्शंस पे हैं, ये बिल्कुल भी रोजा नहीं रख सकते क्योंकि उसमें इंसुलिन से आपकी शुगर कम हो सकती है और इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो वो रोजा ना रखें। लेकिन अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उनमें ये इनको मॉडरेट रिस्क में प्लेस किया गया है और आप अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन उसके साथ नहीं है, आपकी शुगर कंट्रोल में रह रही है, तो आप रोजा रख सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज्यादा कोई ऐसा उनका काम है जिसमें कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा हैवी उनका वर्कआउट है, जिसमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, या कोई शुगर जिसमें लो होने का खतरा होता है, तो उनको भी पहले मना किया जाता था। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल रह रही है और वो बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही, तो आप भी रोजा रख सकते हैं। और पिछले 3 से 6 महीने में आपको कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई। इसके अलावा गुर्दों के वो मरीज जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई अभी और कोई डायलिसिस या इस तरह का कोई मसला भी फिलहाल डेवलप नहीं हुआ, या वो उनकी जो गुर्दों का जो मसला है वो स्टेज 3 से नीचे है और अभी वो किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं गए, तो वो भी रोजा रख सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के हवाले से ही दोबारा बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में वो औरतें जिनको शुगर हुई हुई है लेकिन उसके साथ साथ वो इंसुलिन के इंजेक्शंस पे हैं और इंसुलिन के इंजेक्शंस के साथ उनकी कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस तरह हाइपरटेंशन भी है या उनकी पिछली किसी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, तो उनको फिर रेड कैटेगरी में रखा जाता है। रेड कैटेगरी का मतलब है कि वो रोजा बिल्कुल भी उनको रखना नहीं चाहिए और ये हमारे दीन ने भी, इस्लाम ने भी इसमें औरतों के लिए बहुत आसानी की है और हामला खवातीन को इसमें आसानी दी है कि आप वो अपने रोजे बाद में पूरे कर सकती हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है
क्योंकि अगर रोजे वो रखती हैं और ये लंबे रोजे होते हैं तो फिर उसके बाद उनको शुगर कम होने की वजह से बच्चे को खतरा हो सकता है। तो ये, और फिर इंसुलिन के इंजेक्शन जब वो इस्तेमाल कर रही हैं तो जो भी खाया और उसके बाद एक बहुत ज्यादा लंबा टाइम आया फास्टिंग का, तो उसकी वजह से बच्चे को इरिवर्सिबल किस्म का उसके लिए ब्रेन डैमेज हो सकता है। इस किस्म के मसले कॉम्प्लिकेशंस लेटर इन लाइफ डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो मल्टीपल इंसुलिन के इंजेक्शंस पे हैं, जिनकी एक चीज से कंट्रोल नहीं हो रही शुगर, या फिर वो लोग जिनको पिछले 3 महीने में कोई हाइपोग्लाइसीमिया का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंस उनका रिपोर्ट हुआ है जिसमें उनकी शुगर कम हो गई है। आपने अक्सर शुगर के मरीजों को ये भी कहते सुना होगा कि पहले जी हम गोली खाते थे लेकिन इंसुलिन लगाना शुरू की तो साड़ी शुगर कट होना शुरू हो गई। तो उसका मसला क्या होता है कि शुगर कम होने की भी अलामात मरीज को पता होनी चाहिए, जिसमें उसका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग जिस तरह गनूदगी की कैफियत में जा रहा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल घबराना शुरू हो जाता है, इस किस्म के मसले उसको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया की एपिसोड की अलामात होती हैं। इस सूरत में आप रोजे को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस तरह के पेशेंट्स को भी जिनको इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन पिछले 3-4 महीने में कोई एक आध दफा डेवलप हुई है, उनको मना किया जाता है कि आप बिल्कुल भी रोजे ना रखें। और ये टाइप 1 डायबिटिक्स की बात कर रही हूँ, जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें अक्सर ये मसला आता है। तो उनके लिए बिल्कुल भी ये इजाजत नहीं है कि वो रोजा रखें, क्योंकि उससे उनको बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं और रोजा भी उनको तोड़ना पड़ सकता है। इसके अलावा गुर्दों के वो मरीज जिनको कोई फॉलिज का अटैक हो चुका है, जिनको कोई साथ में ब्लड प्रेशर का मसला था या कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी कोई इस तरह की हिस्ट्री है, तो उनमें भी रोजे उनको नहीं रखने चाहिए। वो भी रेड कैटेगरी के अंदर आते हैं। ग्रीन कैटेगरी वो कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा लो रिस्क है, जिनकी शुगर बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रोल्ड है, खाने वाली दवाइयों पे वो हैं और इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन उनको पिछले 3 से 6 महीने के अंदर नहीं रही। तो ये जो पेशेंट हैं ये इजीली अपना रोजा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात समझने की आपको सबसे ज्यादा ये जरूरत है कि आप, ये जनरल गाइडलाइंस हैं, किसी भी पेशेंट के लिए ये जनरल गाइडलाइंस हैं और आपको अपना फिजिशियन, जो भी आपका डायबिटीज के हवाले से, शुगर के हवाले से कंसल्टेंट है, आपका फिजिशियन है, उससे आपने कंसल्ट जरूर करना है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल हिस्ट्री है शुगर की कॉम्प्लिकेशंस की वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। तो ये आपने उसके मशवरे के बाद, जिस तरह मेरे कई मरीज होते हैं जो बहुत ज्यादा, जिनको शौक होता है, एल्डरली पेशेंट होते हैं, उम्र ज्यादा होती है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन रोजा जरूर रखना है और उसके बाद फिर तबीयत खराब भी होती है, फिर हमारे पास आते हैं। तो उनको मैं कहती हूँ कि आप बीच में रोजे एक तो रख के देख लें, आप बीच में छोड़ दें, मुसलसल रोजे ना रखा करें। ये मॉडरेट रिस्क वाले पेशेंट हैं, तो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करना है रोजे रखने से पहले। और रमजान के महीने में हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।